नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जितिया पर्व कब है, क्या इसके महत्व है, ये क्यों करते हैं और इसको कैसे किया जाएगा, इसका पारण, इसका शुभ मुहूर्त कब रहेगा, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस साल 2023 में जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत हो गई है और 7 अक्टूबर शनिवार को व्रत पालन किया जाएगा। जितिया व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना व खुशहाली के लिए व्रत रखती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस व्रत से संतान प्राप्ति के साथ ही दुख, दर्द और परेशानियों से भी संतान की रक्षा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। अष्टमी तिथि कब से कब तक है, आज मैं आपको बताती हूँ। अष्टमी 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जीवित पुत्रिका का व्रत 2023 में कब है, उसका पूजन मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ। जितिया व्रत पूजन का पहला मुहूर्त है 7:45 से सुबह से लेकर 9:13 के सुबह तक रहेगा। इसके बाद 9:13 से लेकर 10:41 तक और फिर दोपहर को 12:09 से लेकर 1:37 तक रहेगा। ये हमारे कुछ पूजा के मुहूर्त है। पहले भाग में बटा हुआ है 7:45 से शुरू है, दूसरा भाग हमारा 9:13 से शुरू है और ये तीसरा भाग हमारा 12:09 पे शुरू है। यही सेम इसी प्रकार हमारा शाम का भी पूजन का मुहूर्त है जो कि 4:34 से लेके 6:02 तक रहेगा। जीवित पुत्रिका व्रत में इन बातों का कुछ ध्यान रखा जाएगा क्योंकि ये व्रत कुछ बहुत महत्व है, तो इसके कुछ नियम कानून भी है जो हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की परंपरा है। कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पे लगाते हैं। जितिया व्रत की पूजा और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप, दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जिमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। जिमूत वाहन की कथा पढ़ें, हम उनके बारे में जानें। उसके लिए आप किताब का सहायता ले सकते हैं या इंटरनेट का भी सहायता ले सकते हैं। जिमूत वाहन की कथा पढ़ने का ये नियम अवश्य होता है, तो व्रत रखने के बाद उनकी कथाएं जरूर पढ़ें। जीवित पुत्रिका व्रत के पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। इसी प्रकार दोस्तों, ये थी हमारी जीवित पुत्रिका की कहानी और उसके नियम और उसका शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है। मैं आशा करती हूँ कि ये व्रत आप सभी लोग करेंगे और पूरी जब रखें इस व्रत को तो अपनी पूरा श्रद्धा पूर्वक अपनी मन से रखें। ये हमारे बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप गूगल से, इंटरनेट से, मोबाइल के माध्यम से जान सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा और इसके नियम कानून सुनकर कैसा लगा। आप हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को हम सब्सक्राइब करिएगा
और मेरे इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।